सन 1962 का वह युद्ध जहां -36 डिग्री तापमान में सरहद पर आखिरी सांस तक युद्ध करते हमारे वीर सिपाही भारत भूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उस दिन को शायद कभी कोई भारतवासी नहीं भूल सकता। 18 नवंबर 1962 को जब रेजांगला में 124 भारतीय वीर जवान 1700 चीनी सैनिकों पर भारी पड़ गए थे और हमारे बहादुर सिपाहियों ने बिना हथियार के ही चीनी सैनिकों की लाशें बिछा दी थीं। इस युद्ध में बिना अपनी जान की परवाह किए त्रिशूल घाटी के रेजांगला पोस्ट पर नेतृत्व कर रहे मेजर शैतान सिंह भाटी ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। उस वक्त रात के 3:30 बजे थे जब त्रिशूल घाटी यानी रेजांगला में चीनी सैनिकों ने हमला किया था। तब भारतीय रणबांकुरों ने बिना किसी तैयारी के उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के साथ साथ चीनियों को अपनी सरहद में घुसने से रोका था। अहिरवाल के वीर जवानों ने 18 नवंबर 1962 को लद्दाख की दुर्गम बर्फीली चोटी पर शहादत का ऐसा इतिहास लिखा था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये हमारे वीरों का बुलंद हौसला था जिन्होंने चीन को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया था। इस युद्ध की सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उस वक्त भारतीय सैनिकों के पास लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद भी नहीं थे और चीनी सेना आर्टिलरी सपोर्ट के साथ आगे बढ़ रही थी। ऐसा कहा जाता है कि 124 भारतीय जवानों में 119 अहीर यानी यादव थे। उस वक्त भारतीय सेना के रेसलर और नायक राम सिंह यादव राइफल की गोली समाप्त होने के बाद भी चीनी सैनिकों की गोलियों की बौछार के बीच पहुंचकर उनसे भिड़ गए और वीर गति होने से पहले कई चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार गए। और इस युद्ध के बाद चीन का सबसे ज्यादा नुकसान रेजांगला में ही हुआ, जिसके बाद भारत सरकार ने अपने जवानों की वीरता को सम्मानित करते हुए कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पदक परमवीर चक्र से अलंकृत किया था। उसी के साथ ही इसी बटालियन के 8 दूसरे जवानों को वीर चक्र, 4 को सेना मेडल और 1 को मेंशन इन डिस्पैच से नवाजा था। वहीं आज भी इस खास मौके पर उन वीर सैनिकों की याद में कार्यक्रम किए जाते हैं और हर साल समिति द्वारा जिला प्रशासन और कुमाऊं रेजिमेंट के सहयोग से स्मारक समारोह आयोजित किए जाते हैं और साथ ही रेजांगला में शहीद हुए जवानों के परिवार के सदस्य भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं।